पधारे कभी वृंदावन की धरा, जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। भक्ति सेवा समर्पण का संगम यहाँ, भक्ति सेवा समर्पण का संगम यहाँ, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। आपके पर्यटक मानो क्यों हो? समझी मानो? सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। संत सेवा गो माता संग माए कहीं। राधे राधे। सड़कें है बढ़िया, यहाँ पे हवा भी शुद्ध है, वहाँ जगह कम थी। सही बात है। बिहारी जी ने गिरिराज जी ने सेवा को मौका तो इनको दिया, हरिकाऊ की सेवा को मौका तो ना दिया। कक्ष है ऐसे? 1000 प्रथमा की। अच्छा, भैया राधे राधे। ठीक है, देखो संत भगवान आए सीधे प्रयागराज जी से आए। राधे राधे। राधे राधे, सब जनों को राधे राधे। ठीक है मैया, खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। ये मैया हमारी विदिशा से हैं अच्छा, हाँ भाषा से लग रहा है। और मैया के बेटे हैं, बड़ी बड़ी माइन से हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बहुत सारा कारोबार है, लेकिन कोई मैया के पास नहीं आते ना बातचीत तक करते। हमें अभी जगह नहीं है, उन्हें ऐसे मकान बने हैं 2-2 मंजिल के, मानो हमें नहीं है जगह। 2-2 मंजिल के बड़े बड़े मकान बेटों ने बनाए हैं, पर माँ के लिए जगह नहीं है, ये बोलते हैं। ये देखें कि जाऊँ पूछे लाओ बामे हमारा जो सामान धरो जो धरो, अब तुम्हें कहाँ रख ला। आपको ठाकुर जी को यहाँ बुलाना था वृंदावन, बस ये से उन्हें जगह नहीं गई। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? आगे जाए तो हम तो यहाँ चल रहे हैं हाथों पे। महाराज जी हमारे जाते कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा। जगह नहीं है, जो जन्म में है नो मेरा आँचों में चोरी सेवा हुई है। भेजता हूँ। अब संतों के दर्शन से आंखें सफल हो रही हैं। भैया ठीक है? जब पधारे कभी याद तो नहीं आती घर की? धरा, घर की याद तो नहीं आती? गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। 2 बेटे हैं, दोनों प्रोफेसर, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैया को कभी फोन तक नहीं लगाते, ना बातचीत करते, कभी आते। कैसे लोग आजकल जन्म ले रहे हैं घर में। राधे राधे। कोई कष्ट है मैया? कोई तकलीफ? ठीक है मैया, दर्शन कीजिए, देखिए संत भगवान आए। भैया आप ठीक हैं? कोई कष्ट? भगवान ऐसे ही संत महापुरुषों के वेश में ही तो भेजते हैं ना। सबको सुख देने वाले भगवान जी हैं, देनहार कोई और है। मैंने आज तक ऐसा बेटा अपने नहीं देखा संसार में, कोई मुझे आज मिला, मुझे आज मिला ही ऐसा बेटा।
ये मैया हमारी दिल्ली से है। भैया दिल्ली से है ना? बेटा आता है कभी यहाँ पे? भैया के बेटे, कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, दिल्ली से हैं। चाहे तो आ सकते हैं लेकिन कोई नहीं आता। ये अभी काम चल रहा है चारों तरफ, अभी थोड़ा अभी काम बहुत बाकी है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर में तो अभी केवल चिनाई प्लास्टर हुआ, भी कुछ भी काम नहीं है। ये अभी सब बाकी, यहाँ तक हुआ है काम, यहाँ भी अभी कुछ काम बाकी है। बहुत बड़ा काम है तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। चलता रहता है, कोई नहीं। एक बार शुरुआत हो जाती है तो पूर्ण भी हो जाता है। ये सब बात है। बहुत अच्छा भैया। राधे राधे। बस हमको क्या चाहिए? ये मेरे अगल है कि नहीं? राधे राधे, सब संतों को राधे। एक बार अहमदाबाद की है, अहमदाबाद हमारी बेटी एक है ना, अहमदाबाद में ही है, विरोल रोड। हाँ हाँ, विरोल दरवाजा। बहन की बेटी। अच्छा, मैं आती हूँ कभी कभी। तो आप गुजरात से हो? मैं वहाँ आती हूँ ना। तो गुजरात से हो आप? हाँ, अहमदाबाद से हूँ ना। अगली बार आप गौरी गोपाल में आए, के बात हुई। मैं आऊँगी, अब आपका आओ जाओ, पधार पधार जाओ। मैं आऊँगी। अभी तो हरिद्वार में रहते हैं। अभी हरिद्वार में हूँ। कोई बात नहीं, गुरुजी से जब आएंगे एड्रेस लेके आएंगे। नीचे वाले में। ठीक है मैया, दर्शन कीजिए आज। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। संत सेवा गो माता संग माए कहीं। संत सेवा गो माता संग माए कहीं। अच्छा लग रहा इनसे है मिलकर के आशीष को पाइए। मैया है। से मिलकर के आशीष को पाइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। बहुत खुश बेटा, मेरा बेटा से निकाल दे, बेटा भगवान है, निकल जाए घर से, कोई रोटी दे कोई ना दे, ये बेटा ले गए। आज मैं आपको बहुत सब कुछ ही देते, सबको फल फ्रूट रोटी सब्जी दूध चाय, आज मैं सब कुछ ही टेन की टेन आ जाता है। तो मैं कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ देते। आपका कोई सद्भाग्य था। घर से निकाल दे तो ये ना हमारी बहुत सेवा करते हैं, बहुत किसी जन्म के आपके पुत्र ही थे, तो थे ये। जी। आज तक अपने बच्चों ने भी नहीं करा जैसे ये कर रहे हैं। मैया सुखी हो, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई कष्ट मैया? कोई कष्ट तो नहीं है? सुखी है? आपका सुखी है। ये हर 2 घंटे के लिए स्टॉक आके लग जाता है और ये लाइन लगी रहती है गुरुजी रात के 11 बजे तक। राधे 25 से 30 हज़ार लोग। इस सुबह 8 बजे से चालू होता है। कभी भी देखेंगे ऐसी लाइन मिलेगी। और सभी के लिए दाल चावल रोटी सब्जी और मीठे में दो। स्वामी जी दीजिए। भैया हो गया। राधे राधे। आराम से आराम से। राधे राधे। राधे राधे भैया। भगवान श्रीमन नारायण वहाँ सड़क से दूर से ही दर्शन देते हैं। परिक्रमा मार्ग।
ये कलाकार भी बाहर से थे, इधर ही लोकल से ही थे? जयपुर से। अच्छा, ये पूरा ये मंदिर तो यही वृंदावन के एक हैं। अच्छा। और ठाकुर जी जयपुर से। हाँ, ठाकुर जी तो जयपुर से। ये मंदिर अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है। ये पूरे बाहर ये सब 24 अवतार है, 10 अवतार है पूरे, 5 बाहर मिल रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी। वाह, भगवान शंकर भी श्री हनुमान जी सेवा में, भगवान शंकर जी सेवा में अर्चा विग्रह हैं। अच्छा, दिव्य, बहुत सुंदर। भगवान श्री नारायण कहाँ विराजते हैं? हाँ, यहाँ से बैठ के ही रसोई पूरा यहाँ से दिखती है, क्या चल रहा है क्या है पूरा। भगवान जी, भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान वृद्ध माताओं को देखते हैं कि माताओं की सेवा ठीक चल रही है। माताओं का डिपार्टमेंट भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री सीताराम चंद्र भगवान विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। तो भरत जी पूरा रसोई और रामचंद्र भगवान श्री पूरा रसोई का काम, और भगवान श्रीमन दास को हम सबको वही संभालते हैं। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है, गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। संत सेवा को माता सच माए कहीं, संत सेवा को माता सच माए कहीं। इनसे मिलकर के आशीष को पाएंगे, पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। ये पूरे शुद्ध गिर गाय हैं। ये जो बैठी है लगभग लाल, ये गिर गाय है। गिर गाय आप तो जानते हैं, ये इनकी बड़ी माथा बड़ा, कान बड़े। राम लक्ष्मण भी राजेंगे संग जानकी, राम लक्ष्मण भी राजेंगे संग जानकी। पूजा देसी भी है यहाँ पे, गिर तो अधिकांश गिर हैं। हनुमान की पूजा होगी यहाँ मेरे हनुमान की। गौरी ये बच्चों को खेलने के लिए पार्क है। है, ये पूरा गुरुकुल का ही कार्य चल रहा है। हाँ, पूरा वेद पुराण सब कुछ है। भव्य मंदिर का ये अंदर क्लासेस चल रही रस पाई। जी जी जी, सरल सहज। बैठ जाओ। अन्नपूर्णा माँ की रसोई चले। और गुरुजी हैं, पूज्य गुरुजी आइए ना। गुरुजी पूरा व्याकरण का कार्य बच्चों को गुरुकुल से वेदों सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ये सभी बच्चे संस्कृत में बात कर लेते हैं। अभी इनको
2 वर्ष से ये चल रहा है गुरुकुल, परंतु अभी भाषा का इसी वर्ष जुलाई से ही शुरू किया गया था और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कहाँ तक हो गई आप लोगों की व्याकरण? का पुण्य यहाँ पाइए। 5वां अध्याय चल रहा है, तो याद भी कर रहे हो साथ साथ कि नहीं आप लोग? जब पधारे कभी चौथे अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धरा बहुत सुंदर। अभी कुछ बच्चों का यज्ञोपवीत अभी मार्च में अच्छा, निकला है मुहूर्त। अभी जो नए बच्चे आए थे उनका यज्ञोपवीत संस्कार अभी हुआ, फिर वेद में प्रवेश होगा उसके बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने बच्चों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ? अभी इनका होगा। अभी 4-5 तारीख का निकला है, 6 मार्च का निकला है, तो आप अपने घर में सूचित कर सकते हैं सबको, ठीक है? फिर यहाँ यज्ञोपवीत होगा। पिछले वर्ष भी हुआ रहा सब बच्चों का यहीं पे, इस वर्ष भी होगा। तो घर पे कब जाते हैं लोग? इन बच्चों को इस बार से नियम है केवल 20 दिन की छुट्टी होगी, बाकी केवल पढ़ो, क्योंकि घर जाते हैं फिर भूल के आते हाँ, हैं। सब भूल जाते हैं। तो गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी का कहना है कि बच्चे घर ना जाएं। हमने तो बच्चों से कहा कि 5 साल तक यहीं रहो, 5 साल में बड़े विद्वान होके निकलो। जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो तरीके से करो। वाह, बहुत अच्छा। आपका कुछ मार्गदर्शन बच्चों को मिले। विद्यार्थीणाम तपः विद्या। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? विद्या अध्ययन कर। उन्होंने अध्ययन किया था और व्याकरण के तो लगभग हमारा जितने भी अदादी गण हैं, अब अजंत पुल्लिंग के बाद आपको भवादिया इत्यादि जब शुरू होगा तो जितने भी भवादिया है, फिर जुहत्यादि है, तो ये सारा लगभग हमारा अदादी गण लगभग कंप्लीट था, और सारी सूत्र और सारी आवृत्ति, और उसी का ये फल है कि आज जब मैं कोई भी मंत्र पढ़ता हूँ तो उसका उच्चारण शुद्ध होता है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, संज्ञा प्रकरण का पहला ही जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम है ना, तो उसमें सारी किसका उच्चारण कहाँ से करना है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः ऋटुरषाणाम मूर्धा, ये बड़ा कठिन शुरू में लगता है कि भाई ये है क्या। जैसे लखन में जो श आता है उसका उच्चारण कहाँ से करना है, तालव्य श का उच्चारण कहाँ से करना है, दंत सकार का उच्चारण कहाँ से करना है। तो ये सब चीज़ें यदि हम शुरुआत में समझ जाते हैं तो श्लोकों को बोलने में बड़ा आनंद आता है। शुरुआत में तो हमको भी लगता था कि क्या बवाल है ये, लेकिन जब धीरे धीरे अब उस सूत्रों का आनंद हम लोगों को आ रहा है। तो जब आप लोग आगे बढ़ेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे, श्लोकों का उच्चारण करेंगे और उसका संधि विच्छेद करने में आपको बहुत आनंद होगा। तो इसलिए पूरी तपस्या की तरह आपको इस समय यदि आपने तपस्या कर लिया तो आगे आने वाले समय में जीवन पर्यंत इस तपस्या का आप लोग फल प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्यों के सानिध्य में रहकर मर्यादित रहना है और संयमित रहना है, विनम्र रहना है। देखो हमारे जो आपके गुरुदेव हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कितने विनम्र हैं, सभी को प्रणाम करते रहते हैं और सभी से आशीर्वाद लेते रहते हैं। जीवन में जितना ज़्यादा हम आशीर्वाद प्राप्त करें उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमात्मा हर किसी को कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे करके भेजे हैं। स्वयं परमात्मा तो धरती पर अवतार लेते हैं, वो तो युगों युगों में आते हैं, लेकिन अंशावतार भगवान का बीच बीच में होता रहता है। ऐसे आचार्य संतगणों के रूप में भगवान अंशावतार लेकर के आते रहते हैं और समाज को कोई न कोई प्रेरणा दे करके जाते हैं प्रभु। तो ये हमारे वृंदावन में और अभी वर्तमान के सभी युवा कथाकारों में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। केवल समाज को उपदेश ही नहीं देना है, अपने चरित्र और अपने आचरण से भी
समाज को दर्शन देना है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप लोगों को भी मेरी शुभकामना है और आचार्य श्री के लिए भी भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार भारतवर्ष में सेवा के इस कार्य को और तेज़ी से करते रहें। मेरी शुभकामना है। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है, जल्दी से जल्दी आप लोग खूब अच्छे विद्वान बन जाओ, फिर हम आप लोगों का दर्शन करने एक बार आएंगे। जय श्री राम। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आए।